कल हमने पढ़ लिया था भाई, क्या पढ़ लिया था, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आज उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया था कल? कल पढ़ लिया था भाई नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, ठीक है। और उसके आगे क्या पढ़ा था भाई? पर कैपिटल इनकम के आगे क्या पढ़ा था कि भाई उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, ठीक है। अब आगे के अदर क्राइटेरिया क्या है किसके? डेवलपमेंट के। देखो भाई अदर क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्या है भाई? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईएमआर। आईएमआर क्या होती है भाई? आईएमआर होती है कि भाई 1000 बच्चों पे, ठीक है, 1 ईयर के अंदर मान लो 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की क्या होती है, 0 से 1 ईयर के हो गए, कितने बच्चों की डेथ होती है, वो क्या कहलाती है? आईएमआर कहलाती है। देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, मतलब पूरे 1 साल के लिए, ठीक है, 1 ईयर के प्रोसेस में कि वो क्या हो गया? बिफोर 1 ईयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न, कि मतलब 1000 अगर जिंदा बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी के मतलब 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो क्या कहलाती है भाई? आईएमआर, ठीक है। और दैट इज पर्टिकुलर 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर, ठीक है। दूसरी क्या है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होती है भाई? साक्षरता दर, ठीक है। तो वही भी जो भी बंदा क्या है भाई? द प्रॉपर्टी ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन 7 और अबव ग्रुप, ठीक है, कि भाई जो एज ग्रुप है 7 और उससे अधिक है, जो क्या अपना जानते हैं भाई? नाम लिखना जानते हैं या बोलना पढ़ना जानते हैं, वो क्या कहलाएंगे भाई? लिटरेट कहलाएंगे या साक्षर कहलाएंगे। तो उनको क्या कहते हैं? लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है भाई? बच्चों का कितने बच्चे क्या है भाई स्कूल में अटेंडेंस मतलब अटेंड किए, कितनी एज ग्रुप के? 14 और 15। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 attending school as percentage of the total number of children in the same age group, ठीक है भाई। कि भाई क्या है नेट अटेंडेंस रेशियो? कि भाई 14 से 15 एज ग्रुप के कितने बच्चों ने स्कूल अटेंड किया, ठीक है, कितने, और कितने में जितने भी टोटल कितने टोटल 14 से 15 साल के टोटल बच्चे हैं, उनमें से कितने बच्चों ने स्कूल अटेंड किया, उसको क्या कहते हैं भाई? नेट अटेंडेंस रेशियो। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है भाई? द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ पर्सन एट बर्थ। बर्थ से आदमी की कितनी लाइफ है, मतलब कितने साल तक वो जिंदा रहता है, वो क्या कहलाता है? लाइफ एक्सपेंसी कहलाता है। एक्सपेक्टेंसी आएगा भाई, क्या आएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है, ठीक है। अच्छा इसके आगे अब क्या पढ़ेंगे भाई? बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई पढ़ेंगे, ठीक है भाई। क्या पढ़ लिया था हमने? लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है भाई? कि कोई व्यक्ति क्या है, कुपोषित है या नहीं है, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए किसका चयन करते हैं? बॉडी मास का। इंटरनेशनली ये स्टैंडर्ड नोन एज बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इज यूज्ड टू डिटरमाइन whether an adult person is undernourished or not। किसी कोई भी एडल्ट पर्सन है वो क्या है भाई? अंडरन्यूरिश्ड क्या होता है भाई? कुपोषित है या नहीं है। अच्छा कैसे पता लगाएंगे भाई? बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं? वेट किसमें? केजी में, और हाइट का स्क्वायर किसमें? मीटर में, ठीक है। अगर बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अगर लेस देन 18.5 आता है तो अंडर न्यूरिश्ड, मतलब कि वो क्या है भाई? कुपोषित है। 8.5 से लेके और 25 के बीच में बॉडी मास इंडेक्स आता है, वो क्या है भाई? नॉर्मल है। और 25 से अगर ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स आता है तो वो क्या है भाई? ओवरवेट है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड किसके लिए नहीं है भाई? जो बच्चे बढ़ रहे हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए बॉडी मास इंडेक्स नहीं निकालते, ठीक है। इंडेक्स पढ़ लिया था। अच्छा अब ये देखो कि भाई इन क्राइटेरिया के अलावा, पर कैपिटल के इनकम के अलावा ये अदर जो क्राइटेरिया है ये भी बहुत जरूरी है किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए। देखो स्टेट हरियाणा, अब स्टेट की बात करते हैं। हरियाणा आईएमआर कितना है भाई? 2016 के अनुसार कितना? 33 है, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है? 82 है। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है भाई? पर 1100, ठीक है, कितने? 100 कितना? 61। और पर कैपिटल इनकम देखो 1,62,000 है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो क्या भाई? हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए। बट अदर रेशियोज में देखो, केरला देखो आईएमआर है,
ठीक है, वो कितनी है 10 है। लिटरेसी रेट कितनी है 94 है। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है 83 है। पर कैपिटल इनकम क्या है 1,14,000। ऐसे बिहार देखो, बिहार में क्या है IMR भी बिल्कुल लो है, लिटरेसी रेट भी लो है, और NAR भी लो है, और पर कैपिटल इनकम भी क्या है भाई लो है। तो इन तीनों में कंपैरिजन देखिए, इन कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटल इनकम द स्टेट ऑफ हरियाणा वुड बी कंसिडर मोस्ट डेवलप्ड। ठीक है, पर कैपिटल इनकम के आधार पे देखें तो हरियाणा क्या भाई ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, बट बिहार इज लीस्ट डेवलप। बिहार क्या भाई कम डेवलप है। बट इफ वी ऑब्जर्व केरला इज ए बेटर प्लेस टू लिव। लेकिन हम देखते हैं कि जो केरला है वो अदर जो क्राइटेरियाज है उनमें क्या भाई बेटर प्लेस है। ठीक है, बिकॉज इट हैव लो IMR। और इसकी IMR कितनी है भाई बहुत ही ज्यादा लो। लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, NAR भी क्या है ज्यादा है। तो दिस शो द बिसाइड इनकम, ये क्या शो करता है इनकम के अलावा अदर गोल्स आर इक्वली इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो दूसरे गोल्स हैं वो भी क्या है भाई इक्वली इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है अदर क्राइटेरिया क्यों लिए जाते हैं पर कैपिटल इनकम के अलावा। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। इसके बाद क्या पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है भाई कि भाई पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद पाते। ठीक है, नहीं खरीद सकते। कुछ चीजें क्या है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। देखो, मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बी बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे बी नीड टू लिव। ठीक है, अगर आपकी जेब में पैसा है उसके बावजूद भी आप जो भी आपको जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है, जो गुड्स हैं वो खरीद नहीं पाते हैं। ठीक है, एग्जांपल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। ठीक है, कौन कौन से भाई किससे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और बीमारियों से बचाव या डिजीज से प्रोटेक्शन। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज बाय गवर्नमेंट। पब्लिक फैसिलिटीज किसके द्वारा दी जाती है भाई गवर्नमेंट के द्वारा। इज द चीपेस्ट एंड बेस्ट वे टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। ठीक है, और ये जो गुड्स और ये सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड वो क्या भाई सबसे सस्ती है। ठीक है, केरला इज ए बेटर प्लेस टू लिव हैव लो IMR। और केरला है वो क्या है भाई रहने के लिए सबसे अच्छा प्लेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्या है IMR क्या है भाई लो है। क्यों? किसकी वजह से? इट हैव द बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS क्या होता है भाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है भाई PDS क्या होता है भाई जो आपके जो सरकारी राशन की दुकानें होती है ना, जो गवर्नमेंट द्वारा जो राशन जहाँ पे आपको गेहूं मिलते हैं, जहाँ पे लोगों को फ्री में गेहूं मिलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। सो एवरीवेयर गेट्स फूड एंड इट्स हेल्दी। ठीक है, और सभी को क्या मिलता है उससे फूड मिलता है और सभी क्या है भाई हेल्दी है। ठीक है, दे हैव एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज। और वहां पे जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उनका जो प्रोविजन है वो पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए लोग क्या हो जाते हैं सो पीपुल ट्रीटेड प्रॉपरली। इसलिए लोगों का इलाज क्या होता है भाई प्रॉपरली होता है। अगला क्या है बेटर एजुकेशन सिस्टम। और वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है भाई बहुत ही अच्छा है, जो किसके बारे में नॉलेज देता है कि उनके जो भी हेल्थ से संबंधित रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, बेटर नॉलेज होने की वजह से वहां पे जितने भी वो हैं उनके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ये हो गई आपकी पब्लिक फैसिलिटीज। इसके बाद पढ़ेंगे IMF। ठीक है भाई, हाँ भाई ठीक है। अब हमने पब्लिक फैसिलिटी पढ़ लिया था, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का तो हर साल आता है। HDI क्या है भाई हर साल आता है। ठीक है, और किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और ये क्या है एक कि कोई देश डेवलप है या नहीं है उसका बेस्ट तरीका है किसका किसी चीज के मेजरमेंट का। ठीक है, डेवलपमेंट को मेजर करने का क्या है भाई बेस्ट तरीका है। ठीक है, अच्छा इसमें 3 क्राइटेरियाज है। ठीक है, ये किसके 3 क्राइटेरिया के आधार पे कंट्रीज को क्या करता है भाई कंपेयर करता है कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं है। कैसा? पर कैपिटल इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जीवन प्रत्याशा, क्या कहते हैं जीवन प्रत्याशा मतलब कि आदमी जन्म से लेके और कितनी लाइफ तक जीता है, तो मतलब एवरेज निकाल लेते हैं वो
ठीक है। लिटरेसी रेट मानी साक्षरता दर, और एनरोलमेंट नंबर वही है नेट अटेंडेंस रेशियो कि भाई कितने बच्चों ने क्या किया, स्कूल में एडमिशन लिया। ठीक है। अच्छा, क्यों निकालते भाई, क्योंकि देखो सम कंट्रीज इन मिडल ईस्ट, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे अपने जो कुवैत हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, इनके आसपास बहुत सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं जहां पे तेल निकलता है, उनको वो कंट्रीज क्या है भाई, मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं। ठीक है, वहां पे आर रिच, क्या है भाई, रिच है। क्यों, क्रूड ऑयल की वजह से वो क्या है, बहुत ज्यादा रिच है। बट दे हैव बैड एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस, और लेकिन वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है और हेल्थ वो क्या है, वो क्या है भाई, स्टेटस है वो बहुत ही बेकार है। तो सो दे कैन नॉट बी कंसिडर ए डेवलप्ड कंट्री, इसलिए उनको किस में कंसिडर नहीं किया जाता भाई, डेवलप्ड कंट्री में कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, इन 2018 इंडिया एसडीआई रैंक इज 130, किसकी, इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कह दो या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कह दो, इंडिया की रैंक क्या थी भाई, 130 थी 2018 में, जबकि श्रीलंका की रैंक कितनी थी, 76 थी। कितनी थी, 76 थी। अच्छा, अब 2024 की एसडीआई रैंक क्या है, आप इसमें लिखना। ठीक है, कि भाई 2024 की एचडीआई, ठीक है, रिपोर्ट हर साल आती है एचडीआई रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट में बढ़ गया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक है भाई कौन सा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। भाई सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरत है इसमें, डेवलपमेंट क्यों जरूरत है भाई, डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, कि भाई डेवलपमेंट होता रहे लेकिन एनवायरनमेंट को क्या हो भाई, कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज, कि भाई ग्राउंड वाटर क्या भाई, सीरियस थ्रेट के अंदर है, इसकी वजह से भाई ओवर यूज से। अच्छा, ग्राउंड वाटर क्या है भाई, रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, वापस रिचार्जेबल हो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि रिचार्जेबल करें, जिस मात्रा में हमने इसका ओवर यूज कर रहे हैं उतनी मात्रा में, उतनी क्वांटिटी में इसको क्या नहीं कर रहे भाई, रिचार्ज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या भाई, ये सीरियस थ्रेट है। ठीक है। अच्छा, एक्सेसिव करना, माइनिंग करना किसकी, आयरन की, गोल्ड की, सिल्वर की, कोल की, और एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द स्टॉक ऑफ दीज। ठीक है, इनकी एक्सेसिव माइनिंग करना, जरूरत से ज्यादा माइनिंग करना किसी भी चीज की, और वो क्या करता है, जो उनको जो स्टॉक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिप्लेशन करना है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इनको कितना है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। ठीक है, लीड टू डिप्लेशन ऑफ स्टॉक दीज रिसोर्सेज एंड अदर गैसेज बीइंग रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज लीड टू एनवायरनमेंट पोल्यूशन। ठीक, और जो गैसेज निकलती हैं फैक्ट्री से, उससे क्या, किसको, कौन बढ़ता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, इसलिए जरूरत है किसके, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। ठीक है, और प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन आर अफेक्टेड द लिविंग ऑफ पीपुल्स। ठीक है, और जो वाटर पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन है, जो किसको अफेक्ट करता है, लोगों को। ठीक है, एंड विल अफेक्ट द लिव ऑफ फ्यूचर जनरेशन आल्सो, और ये किसको अफेक्टेड करेगा, अब देखो धीरे धीरे क्या हो, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन को क्या करेगा भाई, अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।